एनसीपी से बगावत कर महाराष्ट्र सरकार में शामिल हुए अजीत पवार 24 घंटे के अंदर दूसरी बार शरद पवार से मिलने वीआईवी चौहान सेंटर पहुंचे। इस बार अजीत पवार के साथ समर्थक विधायक भी साथ में थे। इससे पहले 16 जुलाई दोपहर करीब 2 बजे भी अजीत पवार अचानक शरद पवार से मिलने के लिए वीआईवी चौहान सेंटर पहुंचे थे। मुलाकात के बाद प्रफुल्ल पटेल ने कहा था कि हम सब शरद पवार का आशीर्वाद लेने आए हैं। आदरणीय शरद पवार साहब मौजूद हैं ऐसा हमको मालूमात मिली, तो हम श्री अजीत पवार साहब के बंगले पर बैठे थे। तो जैसे ही हमें समझा कि यहाँ पर साहब बैठे हैं, तो हम सब लोग यहाँ पर बिना पवार साहब को सूचित किए हुए यहाँ पहुँचे। आदरणीय शरद पवार साहब के हम सब लोगों ने प्रणाम करते हुए आशीर्वाद उनसे मांगे। तो दूसरी ओर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने अजीत पवार की इस बैठक के बारे में कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। मला त्याची कल्पना नाही आहे, पण भेट घेतली तर त्यात शेवटी वर्षानुवर्ष त्यांचे नेते पवार साहेब राहिलेले आहेत, त्यामुळे भेट घेतली तर त्यात काही वाव आहे असं मला वाटत नाही। राजकीय समीकरण काही होऊ शकतं नाही, मला त्याची कल्पना नाही, मला कल्पना नाही। वहीं महाराष्ट्र में मानसून सत्र को लेकर विपक्षी दलों में नेता प्रतिपक्ष को लेकर बहस शुरू हो चुकी है। एक प्रक्रिया होती है, उसके हिसाब से हो जाएगा। आप कोई क्लेम करेंगे, जिसके पास ज़्यादा लोग हैं वो क्लेम करेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। बता दें 2 जुलाई को महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक नया मोड़ आया था। अजीत के नेतृत्व में एनसीपी के दिग्गज नेताओं ने पार्टी से बगावत की थी और एनडीए में शामिल हो गए थे। अजीत समेत 9 विधायक सरकार में शामिल हो गए थे, जिसके बाद अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया। मध्य प्रदेश के देवास में एक पुलिस इंस्पेक्टर राजाराम वास्कले की जामनेर नदी के स्टॉप डैम पर डूबने से मौत हो गई। इंस्पेक्टर राजाराम वास्कले डेड बॉडी को निकालने के लिए नदी में कूद गए थे। उन्हें इलाज के लिए हरदा के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इंस्पेक्टर राजाराम को सूचना मिली कि जामनेर नदी के स्टॉप डैम में एक डेड बॉडी तैर रही है, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचे और डेड बॉडी को निकालने के लिए खुद छलांग लगा दी। इसके बाद वो नदी में फंस गए। उन्हें निकालने के लिए ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों ने काफ़ी मशक्क़त की, मगर कामयाबी नहीं मिल सकी। उन्हें इलाज के लिए हरदा के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से वास्कले जी के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि दी जाएगी। बहुत दुखद घटना हुई। हमारे टीआई श्री राजाराम वास्कले, जो बड़वानी जिले के ही कोइडिया राजपुर के निवासी थे, अपने कर्तव्य की पूर्ति करते हुए वो एक शव को निकालने नदी में कूदे थे, लेकिन दुर्भाग्य से भंवर में फंस गए और हमारे बीच नहीं रहे। वो कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे और अपने कर्तव्यों की पूर्ति करते हुए ही उन्होंने अपना बलिदान दिया है। पुलिस इंस्पेक्टर राजाराम वास्कले की नदी में डूबने से हुई मौत पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट करके दुख जाहिर किया है। अपने ट्वीट में कमलनाथ ने लिखा कि पुलिस विभाग ने एक बहादुर अधिकारी खो दिया। वहीं कांग्रेस के एक और नेता और विधायक जीतू पटवारी ने भी पुलिस इंस्पेक्टर राजाराम की हादसे में हुई मौत पर ट्वीट करके शोक व्यक्त किया है। बता दें कि पुलिस इंस्पेक्टर राजाराम वास्कले का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री समेत जिले के डीएम और एसपी भी मौजूद रहे। बीते दिनों एमपी के शहडोल से आए एक रोचक मामले में आखिरकार समझौता हो गया है। पति ने थाने में पुलिस के सामने ही माफ़ी मांगी है कि वो अब पत्नी से पूछे बगैर सब्जी में टमाटर नहीं डालेगा। पति के माफ़ी मांगते ही पत्नी का गुस्सा ठंडा हो गया और वो खुशी खुशी अपने पति के साथ रवाना हो गई। दरअसल मध्य प्रदेश में सब्जियों पर महंगाई की मार पड़ी हुई है। सब्जियां परिवारों को तोड़ने में भी भूमिका निभा रही हैं। ऐसा ही एक मामला बीते दिनों शहडोल के बिम्हौरी गांव में आया था,
जानकारी के मुताबिक बिम्हौरी गांव निवासी संजीव वर्मा एक छोटा सा ढाबा चलाते हैं। वे टिफिन सेंटर का भी काम करते हैं। 4 दिन पहले संजीव वर्मा ने टिफिन देने के लिए सब्जी बनाते समय पत्नी से पूछे बगैर ही 2 टमाटर डाल दिए। फिर क्या था, टमाटर डालते ही उनकी पत्नी आग बबूला हो गई और झगड़ा करने लगी। नाराज पत्नी बार बार पति से कह रही थी कि टमाटर इतने महंगे हैं और तुमने बगैर पूछे ही सब्जी में टमाटर कैसे डाल दिए। झगड़ा इतना बढ़ गया कि पत्नी ने पति का घर ही छोड़ दिया। बीवी क्यों नाराज होकर चली गई आपकी? ये टमाटर के चलते सर। टमाटर को क्या कर दिए थे आप? मैंने उसके बिना पूछे 2 टमाटर डाल दिया सब्जी में, तो उसी को लेकर विवाद करने लगी। जी जी जी। उनका क्या कहना था, महंगा है टमाटर मत डालो इसलिए? जी हाँ, महंगा रहा टमाटर इसलिए। पत्नी के घर छोड़कर चले जाने के बाद पति संजीव वर्मा ने पुलिस की शरण ली। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने संजीव वर्मा की पत्नी को ढूंढने का प्रयास किया। आखिरकार पुलिस को सफलता मिल गई और संजीव वर्मा की पत्नी उसकी बड़ी बहन के यहाँ उमरिया में मिली। 3 टमाटर डाल दिया। इसी बात पर से पत्नी ने वाद विवाद किया और अपनी बहन के यहाँ जिला उमरिया चली गई है। उसने ये बताया कि टमाटर के लेकर विवाद हुआ था। हाँ, ऐसा बताया कि जब सब्जी बनाते हो तो उसने 3 टमाटर है सब्जी में डाल दिया, जिस पर से उसकी पत्नी अपने बच्चे के साथ अपनी बहन के यहाँ जिला उमरिया में चली गई है। उसकी बात जो है पत्नी से करवा दी गई है। जल्द ही पत्नी उसके घर लौट आएगी। मतलब वो नाराज होकर उसकी पत्नी चली गई थी? हाँ, ऐसा प्रथम दृष्टया बात फरियादी की रिपोर्ट में समझ में आया है कि नाराज होकर ही घर से गई है। पुलिस ने संजीव की पत्नी को खोज निकाला और थाने लेकर आई। पुलिस ने थाने में उसके पति संजीव वर्मा को भी बुलाया। संजीव वर्मा ने पुलिस के सामने ही थाने में पत्नी से माफी मांगी और कहा कि अब बगैर पूछे सब्जी में टमाटर नहीं डालूंगा। पति के माफी मांगते ही दोनों का झगड़ा खत्म हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने घर लौट गए। लोकसभा चुनाव 2024 में अभी 1 साल बाकी है। उससे पहले सियासी उलटफेर होने शुरू हो चुके हैं। एक दिन पहले जहां सुबसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए का दामन थाम लिया, तो वहीं अब ओबीसी नेता दारा सिंह चौहान ने 17 जुलाई को लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। देखा जाए तो दारा सिंह का ये घर वापसी है, क्योंकि 2022 में चुनाव के दौरान उन्होंने बीजेपी को छोड़ सपा ज्वाइन की थी। बीजेपी में शामिल होने के बाद दारा सिंह ने कहा कि 2024 के चुनाव में तीसरी बार भी मोदी ही पीएम बनेंगे। आज मैं कह सकता हूं, जिस तरीके का कोलाहल आज पूरे प्रदेश में है, जिस तरह की हलचल पूरे पूर्वांचल में है, मैं कह सकता हूं आने वाला 24 का चुनाव माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी के कार्यकुशलता में आज आगे बढ़ रहा है, जो भरोसा मुझे है उस भरोसे की बुनियाद पे कह सकता हूं कि आने वाले 24 में हिंदुस्तान के तिबारा मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी वाली एनडीए की लगातार बढ़ती संख्या को लेकर सवाल उठाया और कहा कि पीएम मोदी घबरा गए हैं, इसलिए किसी के साथ भी गठबंधन तैयार कर रहे हैं। और उनको जमा हम जो कर रहे हैं वो देख के वो घबरा गए हैं, और घबरा कर वो जो पार्टियां में 1 टुकड़ा हुआ था, 2 टुकड़े हुए थे, 3 टुकड़े सबको जमा रहे और उनको जमा के वो अपनी संख्या उसमें भारी संख्या दिखाने की कोशिश कर रहे, तो वो कोई काफी महत्व। तो दूसरी ओर दिल्ली में एनडीए ने अपनी सभी दलों को बैठक के लिए बुलाया है ताकि आगामी चुनावों में मिलकर विपक्षी दलों को हराया जा सके। इसी पर आरजेडी ने तंज कसा और कहा कि बीजेपी को समझ आ गया है कि उनकी जमीन खिसक गई है। सभी को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के जो शेर हैं वो आज बैठक कर रहे हैं पूरे देश भर के अपने सहयोगी दलों के साथ। 9 साल में नरेंद्र मोदी को पहली बार पता चला कि उनकी जमीन खिसक चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया कि उसकी जमीन खिसक चुकी है। तो जो दल छोटे छोटे दल बचे थे, जिनकी उपयोगिता किसी भी तरीके से यूपीए में नहीं था, वैसे दलों के साथ आज एनडीए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कल बैठक करने जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि कौन डरा हुआ है और कौन शेर है, यह कल की बैठक से पता चल जाएगा।
बता दें, इससे पहले बीजेपी ने जीतन राम मांझी की पार्टी हम को एनडीए में शामिल किया है ताकि उनकी संख्या बढ़ सके। ऐसे में विपक्षी दलों ने एक महागठबंधन तैयार कर लिया है ताकि 2024 के चुनाव में बीजेपी की विजय यात्रा को रोका जा सके। – 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष ने कमर कस ली है। सभी विपक्षी दलों ने साफ कर दिया है कि उनका इरादा भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। विपक्ष एकता और महागठबंधन को मजबूत करने के लिए करीब 26 दलों के नेता बेंगलुरु पहुंचने लगे हैं। यहां पर सभी दल एक साथ बैठकर आगामी चुनाव के लिए मंथन करेंगे। प्रधानमंत्री और बीजेपी भोखलाई हुई है कि पटना के बैठक के बाद अचानक प्रधानमंत्री को एनडीए का ख्याल आया। एनडीए में नई जान फूंकने की अभी प्रयास हो रही है। इसी दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीएम मोदी और बीजेपी के एनडीए गठबंधन को लेकर निशाना साधा और कहा कि पीएम तो कहते थे कि वे अकेले ही काफी हैं, तो फिर क्यों बीजेपी गठबंधन करने में लगी है। जब अकेला ही मोदी साहब ने तो ये बोला था पार्लियामेंट में, सभी अपोजिशन को मैं अकेला ही भारी पड़ता है। जब अकेला ही भारी पड़ता है फिर छोटे मोटे सबको लेके 30 क्यों गिन रहे? और 30 कौन से पार्टी है तो बताए, तो हम भी इलेक्शन कमीशन से लिस्ट मंगवाएंगे और बोलेंगे। अब हमारे पास जो 24-26 लोग जो भी आते हैं वो हम पार्लियामेंट में भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, मिलके भी रहते हैं। उनके 30 लोग कहाँ मिले थे मुझे तो मालूम। एक और महागठबंधन अपने स्पेशल 26 का जलवा दिखा रही है तो दूसरी ओर एनडीए ने 36 का आंकड़ा छू लिया है। महागठबंधन एक्चुअली देयर इज नो बंधन इन दिस महागठबंधन एंड देयर इज नो महा आल्सो। देयर सोल एम इज टू ब्रिंग डाउन मोदी, which is just impossible because right from the common man, poor man, woman still remembers all the programs of Narendra Modi which have reached them and they are taking benefit every month. वहीं शिवसेना ने गठबंधन को देश को बचाने वाला करार दिया। सेंट्रल एजेंसी इस देश में आज जो तानाशाही, एकाधिकारशाही, मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसी का कारोबार चल रहा है, पैसों का खेल चल रहा है, उसके खिलाफ जो लोग देश को आगे लेकर जाना चाहते हैं, जो लोग देश में लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, ऐसे प्रमुख राजनीतिक दलों की ये बैठक, इसमें कांग्रेस से लेकर शिवसेना और एनसीपी तक लोग शामिल हैं। बता दें, एक और महागठबंधन की ये दूसरी महाबैठक है तो दूसरी ओर दिल्ली में 36 दलों वाली एनडीए ने भी एक बैठक बुलाई है। इन बैठकों में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा, जिसके बाद एक रणनीति तैयार कर चुनाव प्रचार भी शुरू किया जाएगा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।